माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जिन्हें जनमानस ने धरती पुत्र की संज्ञा दी थी, हम लोगों के बीच में नहीं रहे। उनकी जयंती आज हर जगह मनाई जा रही है और याद किया जा रहा है, इसलिए कि माना जाता है कि वो एक ऐसी हस्ती थी जिसने अपना संपूर्ण जीवन कमजोर, गरीब और हर उस वर्ग के लिए जिसे न्याय नहीं मिला है उसको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे। सारा जीवन पर्यंत समाजवादी विचारधारा से लैस होकर के, वो समाजवादी विचारधारा जिस समाजवादी विचारधारा को लेकर के माननीय लोहिया जी और सारे जनेश्वर मिश्रा जी, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, सारे लोग, लेकिन जब देश में एक परिवर्तन हुआ था इमरजेंसी, और इमरजेंसी के बाद के जमाने में जब जनता पार्टी का गठन हुआ तो उसमें सारी विरोधी विपक्षी पार्टियां एक विलय करके एक जगह इकट्ठा हुई। उस समय समाजवादी पार्टी भी और दूसरी भी विचारधारा के सब पार्टियों का एक में विलय हो गया, गुट होकर रह गई। और उसी में रास्ता भटक के कई बड़े बड़े समाजवादी नेता, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस साहब जैसे बड़े नेता, ये सब लोग रास्ता भटक करके दूसरी कतार में खड़े हो गए। उसके बाद नए सिरे से माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी की फिर से स्थापना की और उस समाजवादी विचार को फिर जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य लेकर के वो सारा जीवन काम करते रहे। हम लोगों को और देश के करोड़ों लोगों को इस बात पर गर्व है कि मुलायम सिंह की यह समाजवादी पार्टी आज भारत में तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जिसके अपने दम पर 37 विधायक हैं, 37 सांसद हैं और उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक विधायक हैं। दूसरे प्रांतों में भी हमारे विधायक हैं। बहुत जल्द वो खुशखबरी भी मिलेगी जब समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का भी दर्जा मिल जाए। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लगातार इस दिशा में पार्टी को दूसरे प्रांतों में भी जहां जनाधार है, समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, वहां हमारा संगठन मजबूत हो, इसका प्रयास चल रहा है। सांसद जी, एक थोड़ा सा अलग है कि बाबा बागेश्वर जो हिंदू की यात्रा निकाल रहे हैं, इस पर क्या आपका कोई राय रहेगा? आपको मैं सलाह दे सकता हूं कि उनके लिए चले जाइए। हमारे सनातन धर्म की 4 पीठ है और उन चारों पीठों के शंकराचार्य में से जिन शंकराचार्य महाराज से आप मिल लीजिएगा, वो बाबा बागेश्वर जी के बारे में आपको सही जानकारी दे देंगे और उनके बारे में बता देंगे। ठीक है, खड़ा साइज के लिए खड़ा होना बैठना आज नेताजी की जयंती है, उस पर हम लोग पूरा थोड़ा सा इधर। जहां भी तानाशाही का अंत हुआ वहां समाजवाद की स्थापना हुई। विचारों से लैस थोड़ा नरम पंथ की विचारधारा लेने के लिए किसी सीमा तक हम चले जाएंगे, उनका नारा है। श्री जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, इन सब लोगों ने समाज और उन्हीं पूंजीवादी सोच के लोगों के झंडे के नीचे, अब उसका उदाहरण हमने इस देश में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। देश का अपने कोई एक शहर जहां सबसे ज्यादा गाड़ियां चलती हैं 4 चक्के के वाहन, तो बॉम्बे। और इमरजेंसी के बाद, क्योंकि इमरजेंसी का जब समय आया तो गुड़गुड़ हो गया। जनसंघ पार्टी के नाम से थी, उसका भी अस्तित्व खत्म हो गया और ये समाजवादी भी अस्तित्व खत्म, सब मिली जुली एक व्यवस्था बनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।